जैसा एक्सपेक्टेड था और हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक अच्छी रिकवरी रहे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। बट क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी व्यूज़ या लेवल्स हों प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट और अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट और मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। प्लस अगर आप मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक ऑफर है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी ट्यूसडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और वेडनेसडे को ट्यूसडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में थर्सडे को ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार तो जैसा हमने मेंशन किया था, निफ्टी ने ट्यूसडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। नो डाउट निफ्टी ने ट्यूसडे को एक रेड क्लोजिंग दी बट एक रिकवरी दिखाने के बाद, और उसके बाद वेडनेसडे को निफ्टी ने जैसा एक्सपेक्टेड था ट्यूसडे का जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और थर्सडे को जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था, एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा जो वीक का थर्ड टारगेट था या फिर हमारा जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई था उसके पास से जाकर निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया। लेकिन हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस था 22 उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी किस हफ्ते की मूवमेंट पॉजिटिव रह सकती है और क्यों। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। निफ्टी ने हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 22 उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, प्लस जो निफ्टी डेली बेसिस पे ये रेंज बना रहा था उस रेंज को ब्रेकआउट दिया है। और उसके अलावा जो निफ्टी 2 हफ्ते पहले एक रेंज बना रहा था अपने ऑल टाइम हाई के पास, यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद नीचे की तरफ एक फॉल दिखाया था और 50 EMA के लेवल से निफ्टी ने फिर से एक सपोर्ट लिया था। निफ्टी ने उस रेंज का जो लोअर लेवल था जो कि हमारा रेजिस्टेंस बन जाता था उसको भी ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये निफ्टी के लिए तीनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। और अगर निफ्टी इसको सस्टेन करता है और मंडे ट्यूसडे को हमारा जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस होगा उसके पास क्लोजिंग देता है या फिर उसके पास सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे ऑनवर्ड्स एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे लेवल्स ब्रेक करे, प्लस एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। निफ्टी के इस हफ्ते के जो भी लेवल्स होंगे हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को नेगेटिव रहता है तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते थोड़ा सा प्रेशर में रहे और एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में हो सकता है मंडे ट्यूसडे को एक साइडवेज मूवमेंट रहे और वेडनेसडे ऑनवर्ड निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का हमारा जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है वो हमारा जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, मतलब 22,530 के आसपास। 22,530 के पास निफ्टी ने 3 बार से एक रेजिस्टेंस लिया है। अगर कोई रेजिस्टेंस को बार बार निफ्टी या कोई भी स्टॉक इंडेक्स हिट करता है तो धीरे धीरे वो वीक होना शुरू हो जाता है और उसके बाद अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से उसका ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद वहां पर ऊपर की तरफ एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो 22,530 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस हफ्ते उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग देगा। और अगर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते भी, तो हो सकता है निफ्टी अप्रैल में 23,000 प्लस के लेवल्स अचीव करे। एनीवेज अगले 1.5 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन से पहले निफ्टी एक रैली दिखाएगा और फिर 1-1.5 महीने बाद निफ्टी साइडवेज हो जाएगा और उसके बाद फिर से जब रिजल्ट आएंगे तब निफ्टी में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी मूवमेंट आएगी। आपके हिसाब से आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। और निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है 22,130 के आसपास। 22,130 निफ्टी ने पहले भी कई वीक में उसको रेजिस्टेंस लिया है वहाँ से और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ एक नई रिकवरी दिखाई थी। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 22,530 एज अ रेजिस्टेंस और 22,120 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे ट्यूसडे को हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास क्लोजिंग देता है और वेडनेसडे को मंडे ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे ऑनवर्ड्स या फिर वेडनेसडे सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी 300-400 पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी रैली दिखाए। अगर निफ्टी मान लीजिए थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट या फिर एक नेगेटिव मूवमेंट में ट्रेड करता है
तो हो सकता है निफ्टी मंडे ट्यूसडे को एक साइडवेज या फिर एक नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड करे। हमारा जो सपोर्ट है उसके पास एक सपोर्ट ले, 2-3 दिन यहाँ पर ट्रेड करे और उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे ऑनवर्ड्स निफ्टी वापस एक बाउंस दिखाए। अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को नेगेटिव मूवमेंट में ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी इस वीक की क्लोजिंग इसी रेंज के बीच में ट्रेड क्लोज दे दे। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है तो अगेन वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज पहले भी निफ्टी इसी रेंज के बीच में काफ़ी दिन तक या फिर काफ़ी हफ्ते तक ट्रेड कर चुका है। और उसके बाद अगर निफ्टी अगले हफ्ते इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,950 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,760 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,500 के आसपास। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते निफ्टी में नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं, बट फिर भी हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को साइडवेज या फिर एक पॉजिटिव लेकिन हमारा रेजिस्टेंस के आसपास और वेडनेसडे ऑनवर्ड निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। आपके हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट और मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। थर्सडे को जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और हमने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर किस तरह स्ट्रेक करना चाहिए। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया। जब निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन किया तब हमने यहाँ पर वेट करना उचित समझा। निफ्टी ने उसकी अगली कैंडल भी एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई जिस वजह से हमने यहाँ पर वेट किया, हमने बाइंग नहीं करी। जब निफ्टी ने यहाँ पर थर्ड कैंडल भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाई और एक बहुत अच्छी कैंडल बनाने के बाद क्लोजिंग दी, तब हमने यहाँ पर अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,300 का अगले हफ्ते के एक्सपायरी का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 205 रुपए पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, उसके पहले हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, जब हम यहाँ पर करीब 10:30 बजे वाली कैंडल में हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, उसके बाद 205 रुपए से 305 रुपए तक गया और वहां पर हमारे को 100 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प भी देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 10 बजे वाली कैंडल मतलब 10 बजे वाली कैंडल का क्लोज होने का पूरा वेट किया। वेट होने के बाद मैंने अपना बाइंग लगाई। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए बीच में जंप करके बाई करता, मैंने यहाँ पर जंप करके बाई किया, निफ्टी ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया, उसके बाद निफ्टी साइडवेज हो गया। निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से एक फॉल दिखा देता तो हम यहाँ पर बीच में जंप करके बाई करने की वजह से लॉस में आ जाते हैं और वहां पर हमारे को नुकसान हो जाता। उसी तरह से मैंने अगले हफ्ते की वीकली एक्सपायरी का क्यों बाई किया था, मैंने कल की एक्सपायरी का क्यों बाई नहीं किया था। अगर एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी थोड़ी देर भी साइडवेज चला जाता है तो उसमें प्रीमियम काफी तेजी से डिके होता, इसीलिए हमने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बाई किया था कि अगर मान लीजिए यहाँ प्रीमियम डिके होता भी तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहती एज कम्पेयर टू एक्सपायरी वाले दिन का। तो होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने अगले हफ्ते की वीकली एक्सपायरी का क्यों बाई किया था और इस हफ्ते की वीकली एक्सपायरी का क्यों बाई नहीं किया था। मैंने इस हफ्ते की वीकली एक्सपायरी का भी बाई किया था, लेकिन वो हमने लेटर स्टेज पे बाई किया था जब हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली और हमारा प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो चुका था। यहाँ पर हमारे को 100 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ करीब 2:15 बजे के आसपास जब निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, जो इस रेंज का ब्रेकआउट दिया प्लस उसके ऊपर सस्टेन किया, तब हमने यहाँ पर 2:15 बजे वाली कैंडल जब क्लोज हुई या 2 बजे वाली कैंडल जब क्लोज हुई, तब हमने 2:16 पे अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में फिर से शेयर किया था कि मैं 22,500 का कल की एक्सपायरी का कॉल बाय कर रहा हूँ 26 रुपीज पे। और उसके बाद जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो 26 रुपए से 49 रुपीज तक गया और वहां पर भी हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, टाइम स्टैम्प भी देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आराम से वेट किया और तब मैंने यहाँ पर जब ये 2 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई तब मैंने 2:16 पे शेयर किया था कि मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने यहाँ पर अगले हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों बाई किया और यहाँ पर इस हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों बाई किया। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। निफ्टी ने कल यानी थर्सडे को भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में या फिर सेम ट्रेंड में ट्रेड किया जिस ट्रेंड में निफ्टी पिछले 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग ने अपने वेडनेसडे के वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप मेरे को कमेंट्स में या फिर
टेलीग्राम में तुषार व्यू में सर्च मार के मेरे को पिंग करके बताते हो कि मैंने कौन से ट्रेंड की बात कर रहा हूँ या फिर मैंने किस ट्रेंड के बारे में डिस्कशन किया था कि निफ्टी पिछले 3-4 दिन से सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या फिर सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है मेरे व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट 1 महीने के लिए फ्री में ज्वाइन करने की। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 5 मेंबर्स के लिए है, तो जल्दी कीजिएगा। तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट फ्री में ज्वाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप फर्स्ट मंथ फ्री में ज्वाइन करिए, जो उससे प्रॉफिट हो आपको अगले महीने से आप चाहो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो सेम प्रॉफिट से। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली दिखाई, और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने थर्सडे को एक शार्प फॉल दिखाया और फाइनली एक रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अब मंडे को अगर निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक मार्जिनली गैप अप, मार्जिनली मतलब 20-25 पॉइंट गैप अप या फिर एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो मंडे का रेजिस्टेंस होगा उसके आसपास या फिर उसके ऊपर, और उसके बाद निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। और अगर निफ्टी मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करे, हमारा जो सपोर्ट होगा वहां से एक सपोर्ट ले, ऊपर की तरफ वापस एक बाउंस दिखाए और वापस एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दे। मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को एक फर्स्ट हाफ में साइडवेज और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,375 के आसपास, जो निफ्टी ने यहाँ पर थर्सडे को एक रेंज बनाई थी और उस रेंज बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया था। उस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22,375 के आसपास। और जो हमारा थर्सडे का लो था 22,264 वो निफ्टी का हमारा मंडे का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी मंडे को 22,375 एज अ रेजिस्टेंस और 22,264 एज अ सपोर्ट उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को एक साइडवेज से लेकर मार्जिनली गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर निफ्टी आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है। सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है 10-10 बजे के आसपास उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए और निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,400 के आसपास। 22,400 निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस जो निफ्टी ने बाद में ये रेंज बनाई थी उस रेंज का लोअर लेवल भी है। सेकंड टारगेट रह सकता है उसी रेंज का ऊपर का लेवल, मतलब 22,435 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,468 या 24,67 के आसपास। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा जो रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स हो सकता है बड़ी तेजी से अचीव हों। निफ्टी में ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। उसके बाद भी अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और हमारा जो सपोर्ट है उसके आसपास, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किया होगा इस एंटिसिपेशन में कि हो सकता है निफ्टी में मंडे को भी एक फॉल आएगा, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। निफ्टी ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम में है और पिछले कुछ दिनों से निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे उनको प्रॉफिट होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है निफ्टी एक रिकवरी दिखाए और वापस हमारी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमारा जो सपोर्ट है उसके आसपास या उसके नीचे, और वहाँ पर निफ्टी 10-10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, उसके बाद निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं अगर वो भी नेगेटिव मोमेंटम में रहते हैं, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल भी आए। निफ्टी हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,222 के आसपास, जो हमारा पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस था और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसको ब्रेक करने में निफ्टी ने काफी मेहनत लगाई थी। निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो 22,222 निफ्टी का हमारा पहला टारगेट रह सकता है। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 22,191 निफ्टी का हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है, और हमारा जो थर्ड टारगेट रह सकता है वो समवेयर अराउंड 22,156 के आसपास हो सकता है। उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट अगर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, 10-10 बजे के बाद अगर निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करें। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को फर्स्ट हाफ में साइडवेज और सेकंड हाफ में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी हमारा इसी रेजिस्टेंस के पास अगर कहीं क्लोजिंग दे। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 20% का डिस्काउंट पा सकते हो फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन में। ऑफर जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है। उसकी डिटेल्स मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दी हैं। प्लस अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं डेली बेसिस पे
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको उस ऑफ़र की डिटेल्स चेक करनी है तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो और आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मंडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।